Hello class 7th, welcome back to your computer online classes. So in our last class we started HTML. Today we will learn how to create tables in HTML. So table, as you know, it is a two-dimensional matrix which consists of row and column. Okay, so to display a table in HTML, first of all we use table tag. Okay, so it is a container tag. It contains starting and ending tag, on and off tag both. So how to create a table? So each row of a table is written with tr tag. Okay, tr tag is used to write a row, and each column of a table is described between td tag. Okay, तो रो के लिए हम यूज़ करते हैं टी आर टैग, और हम डेटा डिफाइन करने के लिए उसमें कॉलम के लिए हम करते हैं टी डी टैग. ओके, सो इसके अलावा वी ऑल्सो यूज टी एच टैग. ओके, टी एच टैग इज डिफाइन अ टेबल हेडर रो. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज टैग्स, हाउ टू राइट दीज टैग्स टू डिस्प्ले अ टेबल. So first of all we start with table tag. So we will write table starting tag and closing tag. Okay, so this tag tells that we are going to display a table in our HTML page. तो जो भी हमें टेबल अगर हम क्रिएट करनी है तो ये टैग हमारे लिए मैंडेटरी है. अब जब भी आप टेबल बनाते हैं कभी भी वर्ड में या अपनी कॉपी में भी टेबल बनाते हैं तो आप टेबल का टाइटल हमेशा देते हैं. ठीक है, तो वो टाइटल HTML में आप कहाँ देते हैं? इस कैप्शन टैग में. ठीक है, कैप्शन टैग के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो उस टेबल का टाइटल बन जाएगा. ओके, सो कैप्शन टैग इज़ यूज टू गिव अ हेडिंग टू योर टेबल. अब इस कैप्शन टैग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. ठीक है, तो आप ये जो आपका जो कैप्शन है या फिर आपका टाइटल है वो आप कहाँ देना चाहते हैं? टॉप में देना चाहते हैं या बॉटम में देना चाहते हैं? तो मैंने यहाँ पर कर दिया अलाइन इक्वल्स टू टॉप. तो अब जो आपका कैप्शन है वो कहाँ पर आएगा? फिलहाल टॉप में आएगा. ओके, अब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं. सपोज मैंने कैप्शन में नाम देना है कंप्यूटर एप्लीकेशन दे देते हैं. कंप्यूटर एप्लीकेशन. अभी मैंने अपने टेबल का सिर्फ नाम डिफाइन किया है जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन. रन करा के देखते हैं कितना चल रहा है ये अभी. तो ये मेरा प्रोग्राम है, ये रन कराया मैंने, तो नाम लिखा हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन. ठीक है, तो ये मेरा टेबल का टाइटल हो गया. आगे बढ़ते हैं हम टेबल का स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं बनाना. कैप्शन हमने दे दिया, टाइटल. अब हमें इसके बाद क्या देना है? हमें देना है टेबल की रोज़. ठीक है, तो टेबल की रो देते हैं हम टी आर टैग में. टी आर स्टैंड फॉर टेबल रो. अब रो में इन रो के हमें नाम क्या देने हैं? ठीक है, तो हम वो लिखेंगे टी एच में. सपोज पहला नाम दे दिया मैंने, पहले ही मुझे देना है नाम किसी का, तो मैंने दे दिया नेम. ओके, फिर सेकंड रो में दिया मैंने उसकी सपोज क्लास ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं. ठीक है, इसको सेव कर लिया, इसको रन करा के देखते हैं. तो यहाँ देखें आपके पास ये टाइटल आ गया आपका टेबल का, और यहाँ पे आपकी दो कॉलम डिफाइन हो गए नेम और क्लास के नाम से. अब इन कॉलम के अंदर आपको डेटा डालना होगा. ठीक है, तो डेटा किससे डालते हैं आप? टी डी से. ठीक है, डी स्टैंड फॉर डेटा एंड एच स्टैंड फॉर हेडर रोज. ओके, तो यहाँ पर हम टी आर को क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमने अपनी जो टेबल की रो है वो डिफाइन कर दी. अब हमें इन हेडर्स में डेटा डिफाइन करना है, डेटा डालना है नेम और क्लास में. ओके, तो नाउ अगेन वी विल राइट टी आर. ठीक है, अब हमें डेटा डालेंगे. क्या करेंगे? टी डी में डेटा डालेंगे. टी डी का मतलब डेटा. ठीक है, तो नेम के लिए सपोज मैंने नाम दिया, सपोज अपना नाम. ठीक है, पहला नाम मेरा हो गया. फिर क्या देना है? क्लास देनी है. टी डी में क्लास दे दी, सपोज क्लास 7 दे दी मैंने. ठीक है, अब मेरा डेटा फुल हो गया ये.
अब मुझे सेकंड रो में डालना है। अगेन टी आर स्टार्ट करूँगा मैं, टी आर, सपोज सेकंड स्टूडेंट है कोई, उसका नाम दे देते हैं टी डी में, टी डी। अब उसका नाम सपोज दिया मैंने कुछ भी, राहुल दे दिया, उसकी क्लास दे देते हैं कोई सी, क्लास दे दी उसकी 8, और मैंने यहाँ पर 2 रो अपना डेटा फिल कर दिया। इस तरह से मैं टेबल में अपने डेटा को इंसर्ट करता हूँ। ये मैं सेव कर लेता हूँ, अपने पेज को रन करते हैं। मैंने रिफ़्रेश किया, देखें नेम के नीचे 2 नेम आ गए, रोहित और राहुल, और क्लास के नीचे 2 क्लास आ गई, 7th और 8। बट अभी आपको ये टेबल की फॉर्म में नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने टेबल की विड्थ डिफाइन नहीं की है। ठीक है, टेबल के मैंने जो विड्थ है वो अभी 0 है, इसलिए टेबल की फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या करेंगे, टेबल की प्रॉपर्टी सेट करेंगे। टेबल पे गए हम, टेबल हमने दे दिया बॉर्डर। ठीक है, टेबल का बॉर्डर दे दिया सपोज मैंने 6, और टेबल की मैंने विड्थ दे दी सपोज 50%। अब जो है टेबल का बॉर्डर मुझे साफ साफ दिखाई देगा। जैसे आप एक्सेल में भी बॉर्डर दिखाते हैं, ऑल बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, यहाँ पे मैंने ऑल बॉर्डर दे दिए। अब देखें, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, अब ये आपकी टेबल की फॉर्म में आने लगा। ठीक है, ये एक टेबल बन गई जिसका जो बॉर्डर है, ये जो ब्लैक में आ रहा है वो 6 विड्थ का है, और टेबल की चौड़ाई जो है 50% है। इसको मैं अगर कम कर दूँ 30%, तो टेबल की विड्थ अब 30% हो जाएगी। देखें टेबल मेरी थोड़ी छोटी हो गई, श्रिंक हो गई। तो इस तरह से हम डेटा अपने टेबल में डालते हैं, हम टेबल को हम क्रिएट करते हैं। क्या करना है, सबसे पहले मुझे टेबल टैग यूज़ करना है। ठीक है, उस टेबल टैग के अंदर मुझे टेबल की विड्थ और बॉर्डर डिफाइन करनी है। उसके बाद आपको टी आर टैग यूज़ करना है। इस टी आर टैग के अंदर आप टी एस टैग यूज़ करेंगे, और टी एस टैग में आप हेडर रोज डिफाइन करेंगे, टेबल की क्या क्या हेडिंग होने वाली है। ठीक है, जो कि हमारी यहाँ पर ये नेम और क्लास है। अब आपको नेम के अंदर डेटा जो फिल करना है वो रो वाइज फिल करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे और कॉलम होते क्लास के अलावा, सेक्शन एंड ऑल, तो आप यहाँ पे डेटा और फिल करते जाते। डेटा कहाँ फिल करेंगे हम, टी आर के अंदर गए, फिर हमने टी डी का मतलब होता है डेटा। ठीक है, टेबल डेटा। तो मैंने यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 कॉलम बनाए थे, मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 डेटा फिल करे। ठीक है, रोहित एंड 7, राहुल एंड 8। तो इस तरह से हम HTML में टेबल को क्रिएट करते हैं। ओके, अब सपोज आई वांट टू ऐड कलर्स टू माय टेबल। ठीक है, मुझे कुछ कलर डिफाइन करने हैं। अभी जो मेरी टेबल है वो बहुत ही ब्लैक एंड वाइट है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे नाम में सेल हैं अलग अलग, रोहित 7, इनको मैं कलरफुल करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे आप, सपोज मुझे हेडिंग वाले कलर करने हैं, नेम वाले। तो क्या करूँगा, TH पे गया जहाँ पर नेम दिया है, क्या कर दूँगा, BG कलर एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। BG कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, और मैंने यहाँ पे दे दिया रेड। तो अब जो नेम वाला कॉलम होगा वो रेड कलर का डिस्प्ले होगा। देखें रेड हो गया। मैं चाहता हूँ क्लास वाला कॉलम ब्लू कलर का, तो BG कलर इक्वल्स टू ब्लू। तो जो भी कलर आप देना चाहें वो कलर आप अपने टेबल में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पे TD में जाके इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं TD में जाके जो कलर दूंगा उस कलर में रोहित एंड 7 डिस्प्ले हो जाएगा, और ऐसे राहुल एंड 8 डिस्प्ले हो जाएगा। सो BG कलर इज एट्रीब्यूट दैट इज यूज टू गिव कलर टू योर सेल ऑफ अ टेबल। ठीक है, अलग अलग सेल को आप कलर करने के लिए यूज़ करते हैं BG कलर। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट और हैं जो हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। बॉर्डर हमने कर लिया, विड्थ हमने देख ली। ठीक है, अलाइन हमने देख लिया। नाउ वी विल यूज सेल पैडिंग। ठीक है, सेल पैडिंग क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट कंट्रोल्स द डिस्टेंस बिटवीन द डेटा इन अ सेल एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल। ओके, तो जैसे मेरे पास ये टेबल है। ठीक है, अब टेबल की बाउंड्री ये है जो कॉर्नर्स में आ रही है, और ये डेटा है। तो डेटा और टेबल की बाउंड्री के बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी, ये हम देते हैं सेल पैडिंग एट्रीब्यूट में। ओके, तो ये कहाँ पर हम देंगे, हम ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ में ही डिफाइन करेंगे। तो ये मेरी टेबल की प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ मैंने दे दिया सेल पैडिंग इक्वल्स टू सपोज 10। ओके, अलाइनमेंट भी यहीं देख लेते हैं। टेबल को चाहता हूँ मैं मेरी सेंटर में रहे टेबल, तो मैंने दिया टेबल अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। तो यहाँ पर मैंने 2 प्रॉपर्टी दी, एक दिया अलाइनमेंट, मैं चाहता हूँ मेरी जो टेबल है वो सेंटर में डिस्प्ले हो,
और एक मैंने दिया सेल पैडिंग, जहाँ पर मैं टेबल का डेटा और उसकी बाउंड्रीज़ के बीच में डिस्टेंस डिफाइन कर रहा हूँ। इसको रन करा लेते हैं। अब देखें आपकी टेबल जो है मिडल में आ गई, और यहाँ से देखें ये आर और यहाँ टेबल की स्टार्टिंग में इतना गैप आ गया। जब पहले ये स्टार्ट चिपक के आ रहा था इससे एकदम दीवार से लगा हुआ, बट अब ये यहाँ पर 10 का गैप आ चुका है। जैसे जैसे आप गैप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। सपोज मैंने 30 कर दिया, तो अब जो रोहित लिखा हुआ जो भी डेटा है वो बाउंड्री से और ज़्यादा दूर की तरफ आएगा। ठीक है, देखें अब डिस्टेंस इसकी बढ़ गई। तो ये होता है हमारा सेल पैडिंग। नाउ वी हैव सेल स्पेसिंग। ठीक है, अब सेल स्पेसिंग क्या होता है? दो एडजेसेंट सेल्स के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करता है। ठीक है, कितनी स्पेस रहेगी उनके बीच में। ये भी हमारा किसका एट्रीब्यूट है? ये भी हमारा टेबल का एट्रीब्यूट है। तो हमने यहाँ पे दे दिया सेल स्पेसिंग। इसको चेंज कर देते हैं, पैडिंग की जगह स्पेसिंग कर देते हैं। ये मेरा हो गया SPACING, सेल स्पेसिंग। ओके, सपोज मैंने 10 दी। इसको सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा? सेल्स के बीच की डिस्टेंस आपकी देखें चेंज हो गई। अभी चिपक के आ रहे थे, अब इनके बीच में डिस्टेंस जो है अलग हो गई एडजेसेंट सेट के बीच में। सपोज को 10 की जगह 20 कर दें। रन कराएं। अब देखें सेल के बीच की डिस्टेंस जो है आपस में बढ़ गई। तो सेल स्पेसिंग इज यूज्ड टू कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन adjacent cells. So this is how we can control how our table will look. We can use different attributes of a table. We can use border, we can use width, we can use cell spacing, we can use alignment, we can use call span and row span. ठीक है, call span and row span में हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब होते क्या हैं? कॉल स्पैन क्या होता है? It basically instructs the browser to make the cell defined by the tag to make up more than one column. ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझना है कि कॉल स्पैन, कॉलम मतलब होता है कॉलम, रो मतलब होता है रो। ठीक है, तो कॉल स्पैन मतलब आपकी जो कॉलम है वो कितना स्पेस लेगा। ठीक है, कितना फैलेगा। अभी वो एक कॉलम का स्पेस ले रहा है, आप चाहे तो कॉलम बड़ा हो जाए। ठीक है, जैसे हम एक्सेल में अपने कॉलम को ड्रैग करके बड़ा कर लेते थे, इसी तरह हम यहाँ पर हम टेबल की प्रॉपर्टी लिख के कॉल स्पैन अपने कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है? कॉल स्पैन। ठीक है, बट वो हमें यहाँ नहीं देनी, क्योंकि ये टेबल की प्रॉपर्टी नहीं, ये हमारी कॉलम्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो हम कहाँ पर देंगे? वो हम देंगे यहाँ पर, जहाँ पर हमने ये डिफाइन करे हैं नेम और क्लास। तो हमने क्या देना है? सपोज पहले रो डिफाइन करते हैं। मैंने कहा रो स्पैन इक्वल्स टू 2। मैं चाहता हूँ रो मेरी अभी सिंगल थी, डबल हो जाए, मेरी रो बड़ी हो जाए। अब देखें, सेव कर दिया मैंने। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये जो आपकी नेम वाली रो है ये बड़ी हो गई, और ये क्लास वाली रो जो है अभी छोटी आ रही है। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको भी चेंज कर दें, इसको भी चेंज कर देता हूँ। मैंने कर दिया रो स्पैन इक्वल्स टू 2। इसको भी मैंने चेंज कर दिया। अब देखें आपका सेकंड रो भी है ना, ये भी एक। नाउ योर रोज आर इक्वली डिफाइंड। ओके, नेम क्लास। हम चाहते हैं ऐसे ही हम रो की जगह कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको रो की जगह COL कॉल कर देता हूँ। COL मतलब कॉलम स्पैन। मैंने कॉलम स्पैन 2 की जगह 3 करके देख लेते हैं। ये मैंने 3 डिफाइन करा और सेव कर दिया। अब देखें आपका जो कॉलम है वो बड़ा हो गया। सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ टेबल। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप अपनी टेबल कैसे आपकी वेब पेज पे दिखाई देगी उसे चेंज कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। टेबल टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ टेबल। टेबल टैग दिखे बिना आप टेबल डिफाइन नहीं कर सकते। देन वी हैव बॉर्डर। टेबल के बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए बॉर्डर आपका कितना बड़ा होगा, कितना चौड़ा होगा। देन विथ, ठीक है, टेबल की विथ। टेबल आप अपने पेज पे कितनी बड़ी डिस्प्ले करना चाहते हैं। ठीक है,
देन वी हैव अलाइनमेंट, ठीक है। अलाइनमेंट टेबल को आप कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। देन वी हैव कैप्शन, टेबल का टाइटल जो होता है वो कहलाता है कैप्शन। देन वी हैव TR, TH एंड TD, ओके। नाउ ईच रो ऑफ अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड बिटवीन TR टैग, ईच कॉलम ऑफ अ टेबल इज डिस्क्राइब्ड बिटवीन TD टैग, एंड टेबल हेडर रो इज डिस्क्राइब्ड बिटवीन TH टैग, ओके, दिस इज TH। देन टेबल के डेटा कैसे डिफाइन करना है हमें, पहले हमने TH लिया, वहाँ पर हमने उसकी हेडर रोज डिफाइन किए, और डेटा को फिल करने के लिए हम TD में डेटा को फिल करते जाएंगे, ओके। देन वी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेबल लाइक सेल पैडिंग, जो कंट्रोल करता है डेटा, टेबल का डेटा और उसकी बाउंड्री, सेल के बाउंड्री के बीच की डिस्टेंस। देन वी हैव कॉल स्पैन, ठीक है। देन वी हैव रो स्पैन एंड कॉल स्पेसिंग, जो कॉल स्पेसिंग क्या करता था, आपके जो सेल हैं उनके बीच की डिस्टेंस को कंट्रोल करता था। देन दिस इज हाउ वी कैन मेक अ टेबल इन HTML, ओके। एंड इन द एंड we are left with one topic, that is how to insert a image in HTML, okay। तो इमेज इंसर्ट करना बड़ा ही आसान है HTML में। आपको एक टैग मिलता है, दैट इज़ इमेज टैग। उस इमेज टैग से आप अपने पेज में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो टैग इज़ इमेज, ओके। अब इसके साथ आपको देना होता है SRC, यह है एट्रीब्यूट। अब इस SRC के अंदर आपको इमेज की लोकेशन देनी होती है कि आपकी इमेज है कहाँ पर, ठीक है। सपोज़ मैं कोई सी इमेज लेता हूँ अपने इसमें से, सपोज़ ये कोई इमेज है road.jpg। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेज है वो दो तरह की इमेज ही लेता है सिर्फ ये HTML, एक JPG लेगा और एक GIF इमेज लेगा, ठीक है। तो इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं, ये है इसकी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन मैंने कॉपी करा, Ctrl+C, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये डेस्कटॉप तक आया, इसका नाम नहीं आया है, तो मैंने यहाँ पे नाम देता हूँ, क्या नाम है इमेज का, road.jpg। अब ये पूरा नाम हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं पेज को रन कराता हूँ, देखें मेरे वेब पेज पे इमेज इंसर्ट हो गई, ठीक है। इस तरह से हम अपने वेब पेज में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं इसके, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सपोज हमें इमेज की प्रॉपर्टीज़ देनी है, इमेज की विड्थ कितनी होगी, तो हम विड्थ दे देंगे WITH विड्थ इक्वल्स टू सपोज 100। हाइट देनी है हमें HIGST हाइट दे दी हमने, सपोज हाइट भी 100 दे दी। इसके अलावा, ठीक है, ये हमने लोकेशन दे रखी है। तो अब जो हमारी इमेज है वो पहले से छोटी आएगी क्योंकि हमने इसका साइज़ डिफाइन कर दिया। तो देखें ये मेरी 100x100 की एक इमेज आ गई छोटी सी। जैसे जैसे मैं साइज़ इसका चेंज करता जाऊँगा वैसे उतनी साइज़ की ये डिस्प्ले होती जाएगी। सपोज 1000 दे दिया मैंने विथ एन हाइट, सेव कर लिया इसको, नाउ रिफ्रेश। देखिए अब इसका साइज़ बड़ा हो गया, 1000x1000 की एक इमेज डिस्प्ले हो गई, ओके। तो दिस इज़ हाउ वी डिस्प्ले और वी इंसर्ट आ इमेज इन अवर वेब पेज। करना क्या है, इसके अलावा अलाइनमेंट भी दे सकते हैं आप इमेज आप कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हैं। सपोज इसको मैंने वापस छोटा कर दिया, मैं चाहता हूँ ये मिडल में डिस्प्ले हो, AILNG अलाइन, मैंने लीजिए अलाइन इक्वल्स टू मिडल। अब ये एकदम लेफ्ट में आ रही थी, अब ये अगेन इज डिस्प्लेइंग इन द मिडल। एक सेकंड देखते हैं क्या गलती है, LIIGN। I think there is some error. Okay, this alignment is basically यूज़ फॉर टेक्स्ट। हम जो टेक्स्ट यूज़ करेंगे इमेज के साथ में, उस
उस टेक्स्ट के लिए बेसिकली यूज़ होता है अलाइन प्रॉपर्टी। इमेज के लिए ये अलाइन यूज़ नहीं होती। सपोज यहाँ पर हमको टेक्स्ट लिख के देखते हैं, इस तरह से हमने बॉडी के बाद एक टेक्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। सपोज लिख देते हैं, बोल्ड में लिख देते हैं बी इज़ फॉर बोल्ड माई इमेज, और हमने यहाँ पर बी को क्लोज कर दिया। ओके, अभी हमारी जो इमेज है वो सेंटर में आ गई और हमारा टेक्स्ट भी है साथ में इसके सेंटर में आ गया। तो हमारा जो ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी है, ये हमारी जो इमेज के साथ टेक्स्ट उसको फॉलो कर रहा है उसके लिए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटर में जाके माई इमेज जो दिया वो टेक्स्ट के साथ में सेंटर में आ गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन इंसर्ट एन इमेज in your HTML page. So this is it. We have covered all these syllabus of your this chapter. We have covered tables, we have covered image and also list. So if you have any doubt in this chapter or anything in tables or how to insert image or list, you can write down in the comment section. I'll try to solve your doubt as soon as possible. Till then, take care. Bye bye.